welcome back to my YouTube channel. You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. I hope you all are doing great and आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है because this is a story time. So please अपना पॉपकॉर्न स्नैक्स whatever you want लेकर बैठ जाइए because बहुत मजा आने वाला है. And it's all about adventure. Yes. और भाई सर बहुत मजा आने वाला है. बस मैं तो ये कहूंगी बढ़िया स्नैक्स लो बैठो. और थोड़ी बहुत हम लोगों की भी स्टोरी पता चली कि हम लोग कैसे मिले एंड बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी और इसका बेस्ट पार्ट क्या है वो भी कमेंट करके बताइएगा. एंड प्लीज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इज हियर. युक्ति शाक्य इज हियर. सो एवरीवन इन माय इंस्टाग्राम स्टोरी एंड also commenting on her Instagram page, we want story telling. So yes, we are here. So let's get start. जहाँ पे हम लोग बताएंगे कुछ crazy सा. Yeah, we are also doing each other's makeup. Yeah. Right? We are not good at makeup at all, but let's see. कलेश ना हम वीडियो स्टार्ट करें हो ही नहीं सकता है. ये क्या हुआ है? ये मेरे मेकअप बॉक्स में क्या हुआ है? इन्होंने क्या किया है? So guys, okay. हम लोग बाल गीले हो गए क्योंकि हम लोग फेस वॉश करके आए. हम लोग ने शक्ल तो साफ दिख ही नहीं चाहिए क्योंकि फ्यूचर तो साफ दिख नहीं रहा है हम लोगों को. इसका ज्यादा साफ नहीं है. मेरा तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है. मुझे कुछ है फ्यूचर. मुझे क्यों नहीं दिख रहा दूर दूर तक क्योंकि आपका फ्यूचर काला है. So guys, इसमें हमारा बहुत सारा मेकअप है. So lastly this. आज हम लोग करने वाले हैं मेकअप. आई हैव जस्ट स्टार्टेड लाइक मैंने मेकअप का पिटारा खोल लिया है. हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग कैसे मिले, लाइक ये फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई. एंड ये कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं थी जो हाय हेलो से स्टार्ट हो गई. दिस वाज समथिंग सो डिफरेंट. मुंह धो के आई है ना. ऑब्वियसली अभी तेरे सामने तो धोया था. इधर आ ले पहले. क्या लगा ना मॉइस्चराइजर खुद से लगा ले रही. ठीक है गाइस, मेकअप स्किल्स पे मत जाना. मेरी बहन ने मॉइस्चराइजर लगा लिया है. देखो सबसे पहले हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं. ये सब शुरू कैसे हुआ युक्ति एंड निशीन का. मुझे लखनऊ से झांसी आना था एंड मैंने क्लास 11th में लिया शेयरवुड कॉलेज में एडमिशन एज यू ऑल नो. सो उसके बाद जो मेरा डे 1 ऑफ द स्कूल था, मैं स्कूल गई. ओके. सो बहुत सारे बच्चे लाइक देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो मैं लाइक वन गर्ल मतलब वो जायका थी जिसके साथ मैं ऐसे पहले मतलब वो बात करी थी. सो ओके. सो देयर वर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल. तुम्हारा और वो माय एंड the rubbish people that she no more have connections with. Yeah, I can say that. Yeah, you should say this. Yeah, I don't know. Okay. I don't know. I don't want to. So मतलब पूरी क्लास में मुझे सारे बच्चे लाइक ओके लगते थे बट she was the only girl. I was like what is this? मेरा इससे तो कभी बनेगा ही नहीं. ये क्लास में है ही क्यों? I was like यार मैं पूरे 2 साल कैसे बिताऊंगी. ओके. सो एंड नाउ शी विल टेल व्हाट शी वाज थिंकिंग. ये क्या सोचती थी मेरे बारे में. So मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे ये आई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी क्लासमेट. So she told me, her name is Pranjal. So she told me that ये लड़की ने मुझे अपने साथ बैठने से मना किया या फिर ये कोई चीज में बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी. तो मेरे को लगा भाई ये एटीट्यूड दिखा क्या, ये भी एटीट्यूड दिखाएगी वो भी हम लोगों की जगह आके बिकॉज इट वॉज आर एरिया. ओके. तो ये बहुत एटीट्यूड. तो मैंने कहा था कि बहुत एटीट्यूड दिखा दी तो इससे तो कभी मेरी बनने ही नहीं वाली. और फिर एक टाइम कैसा आया. नहीं अभी सुनो. अभी ये टाइम बहुत बाद में आया. ठीक है. फिर ना मैं क्लास में ना एक दिन ऐसे एब्सेंट थी तो मुझे किसी ने बताया कि जो क्लास टीचर हैं उन्होंने एज अ वो पार्टनर्स बना दिए हैं. बुलेटिन बोर्ड जो होता था उसको स्टिक कर दिए कौन किसके साथ बैठेगा. सो मेरे साथ जो मुझे पता चला कि ये और एक लड़की थी निशा वो बैठना है. वाज लाइक निशा को तो आई हैंडल मतलब शी वाज अ गुड बट इसके साथ मैं नहीं बैठ पाऊंगी. मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. मैं कुछ नहीं करूंगी. और ना बाद में मैं निशा को बीच में बिठाती थी. मतलब हम ये और मैं तो डायरेक्ट टीचर से बोलने चली गई कि भाई मैं इसके साथ नहीं बैठने वाली. आप लोग कुछ भी कर लो. आई कांट एडजस्ट विद हर बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू सी हर इवन. तो फिर किस लेवल की होगी. एंड नाउ द डे Now we can't live without her. भाई अरे कहना क्या चाहते हो. Arrest कर रही है और मेरे को. मतलब कि like I can spend my whole day, whole life, every year, every day, every minute, every second. मेरी हर खुशी में ये शामिल होना चाहिए. मेरे हर दुख में ये शामिल होना चाहिए. भाई guess what is this? मेरे चैनल पर मैंने वीडियो बनाई थी इसकी. Yes. Oh, it is her vision board.
Okay, so This is my favorite photo. This is my favorite photo. You can see. And this is so special for me. I don't know where. Yeah, here. Trio one. Okay. And Okay. this is ours of fate. चलो गाइस इसकी बकवास बाद में सुनेंगे, पहले मेकअप शुरू करते हैं, ठीक है। ये डायरी मुझे इतनी क्यूट है। अगर मैं आप लोग के सामने अगर इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, नहीं, इसमें बहुत कुछ लिखा है. You can't open it. लेट मी रिवील इट। No, What are you hiding from me? No, I'm not hiding anything. It's just my bucket list, so I just don't want to reveal it. Because you know, please don't reveal it. Actually, I had Guys, revealed it. इसमें बहुत इलीगल चीजें भी लिखी हुई हैं, so let's keep it a secret. Yeah. So स्टोरी स्टार्ट अब करेंगे हम लोग एक बहुत एडवेंचरस स्टोरी। ओके गाइस, ये तुम लोग को बताइए, मुझे युक्ति ने दिया था। ऐसे ही गिफ्ट लाया करूँ तो मैं पहना करूँ बढ़िया सा, है ना। पर ये नहीं लाए, सिर्फ मैं ही ला. मार दूंगी मैं, खाती पीती रहती गाइस, मेरे उस पे चले। कैसे दिखा रही है इतने पैसे? मैं इससे बोल रही थी कि ब्लाइंड फोल्डेड मेकअप करते हैं, बट इसने एग्री नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग एक दूसरे का ब्लाइंड फोल्ड वाला मेकअप करें, सो क्या मुझे भूत नहीं दिखना है सोशल मीडिया पे भाई. आपको दिखना पड़ेगा, कंटेंट के लिए आपको करना पड़ेगा। So, are you excited? नो नो Are you scared? या भाई She don't believe me, I think so. भाई बस मैं इसकी उस पर ड्राइविंग स्किल्स पर बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये मॉइस्चराइजर और वो मिक्स किया था. क्या फाउंडेशन बताओ कौन सा? रिकॉर्ड का गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ, ये मेकअप वाली वीडियो हो चुकी है. मुझे लगा कि बंक वाली स्टोरी भूल गई है बताना. अच्छा, ओ गाइस, बंक वाली स्टोरी हम बताते हैं गाइस। हम लोगों की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप मतलब ऐसे होने लगी जब हम लोग पार्टनर बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करा था। मिस्टर कोचिंग वाले टीचर का नाम बताना। ये आनंद कपूर. आनंद कपूर सर। भाई सबसे पहले तो ये जो स्टोरी है इसकी बैक स्टोरी अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, हमारे घर वालों को नहीं पता है, मतलब सबको कुछ पता है, मतलब कुछ पार्ट पता है, वो भी पर पूरा किसी को नहीं पता अभी तक. ठीक है, पर आज फाइनली वो दिन है जो रिवील हो रही है. जो वीडियो देखेगा वो रिवील हो जाएगी आज। स्कूल के बच्चे भी सेम थे और कोचिंग के बच्चे भी सेम थे. तो हम लोगों ने स्कूल में एक बार प्लान बनाया कि यार सब लोग बंक वंक करते हैं और अपन तो कुछ करते ही नहीं है. अब ये सीक्रेट है कि करते हैं कि नहीं करते हैं. इसके बाद बहुत सारी पोल पट्टी खुलने वाली है हम लोग, ठीक है. तो ये जो भी ये व्लॉग देख रहा है वो बाद में बोल देंगे अपन ये लाइन. हाँ, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम लोग कुछ भी करके मतलब बंक करेंगे, कोई अच्छी जगह जाएंगे. अब पहली बात तो हम लोग कौन सी क्लास में थे निशी? 11th में. तो 11th में हम लोग के पास ऑफकोर्स पैसे तो होते नहीं थे, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोगों ने कमाया तो था नहीं. अब अलग बात है कि अब शूट मिल जाते हैं, ठीक है. तो नाउ वी आर अ कंटेंट क्रिएटर गाइस, जिसका प्रमोशन करवाना हो वीडियो में कमेंट कर दे इंस्टाग्राम पर. बार्टर के लिए भी रेडी हम लोग. बार्टर भी कर देंगे गाइस, तुम लोगों का भला होना चाहिए बस, ठीक है. तो क्या हुआ ना, हम लोगों ने प्लान बनाया पर अब पैसे भी नहीं हम लोगों के पास. तो हम लोगों ने सोचा कुछ सस्ती सी जगह जाएंगे, पर फिर हम लोगों ने कहा नहीं यार ऐसे भी कहाँ ही चले जाएंगे. तो हम लोगों ने डिसाइड किया एक कैफे है चूल्हे वाला नाम से, हम लोग वहाँ जाएंगे. गाइस हम लोग ने सस्ती जगह चूल्हे वाला सोची. भाई तुम लोग सर्च कर लेना झांसी का चूल्हे वाला रेस्टोरेंट. इट्स एक्सपेंसिव, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव, नॉट मोस्ट एक्सपेंसिव बट हाँ एक्सपेंसिव था. सो हम लोग वहाँ पर गए और सो 5 boys and 5 girls and 1 boy was Muslim and I am a girl and I was Muslim and 4 were Hindu and 4 were Hindu. ओके, मुझे बताने नहीं देगी. हाँ. सो गाइस हम लोग ना प्लान बना लिया, ठीक है. अब क्या हुआ, अब आई कंट्रीब्यूशन की बारी कि हम लोग को पैसे कितने लेकर जाने. अब हम लोग के पास तो थी नहीं भाई, लड़कों के पास पैसे रहते हैं बट हमारी क्लास के लड़के क्या थे, उन लोग के पास उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो लोग पैसे नहीं देंगे. अब अटकी तो हम लोगों की थी क्योंकि प्लान तो हम लोग बहुत था भाई, जाएंगे ये वो कर देंगे. वो मेरा तो लाइफ का पहला बंक था. इन लोगों का मुझे पता नहीं, इन लोगों ने पहले भी बहुत बंक किए थे, ठीक है. मेरी लाइफ का वो पहला बंक था. एक्चुअली गाइस मैं तो मास्टर कर चुकी थी उस पे, तो क्या PhD कर रखा है. प्लीज रिश्तेदार जो भी ये देख रहे हैं तो मुझे जज ना करें, क्योंकि आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा. Oh my God. तो यार गाइस इसके देख रहे हो तुम लोग मेरी. तो स्कूल में प्लान बना हम लोग का मस्त. तो हम लोग उसी दिन कोचिंग हम लोग की 1 घंटे की रहती थी, ज्यादा की तो रहती नहीं थी. तो हम लोग चले गए कोचिंग के बाहर एक जगह थी थोड़ा आगे को. तो हम लोगों ने सोचा वहीं पे सब लोग मिलेंगे साथ में. तो अब सब लोग लेट हो गए आते आते, सब अपनी गाड़ी से आए मस्त. और कुछ लोग ऐसे थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसे थे कि वो सिर्फ मेरे साथ ही आते थे. तो हम लोग मस्त गए वहाँ पे स्कूटी से, सब लोग 2-2 3-3 जन बैठ के सब लोग गाड़ियों पे. तो वहाँ पे मिले. अब देखा सिर्फ 45 मिनट से 45 मिनट में चूल्हे वाला का दूर था कैफे, लाइक दतिया की साइड. दतिया मतलब सी से दूर था दतिया, मतलब थोड़ा दूर था, ठीक है.
तो पर हम लोगों ने सोचा कि अभी 45 मिनट्स रहेगा, वहाँ पे पहुँचेंगे भी तो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि हमारी मैम तो 15 मिनट में ही पहुंचा देती है। तो हम लोगों ने कहा इतना कैसे ही घूम लेंगे। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि कल जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे जाना है। मैं मतलब थोड़ी ऐसी, मतलब मेरी फ्रेंडशिप तो सबसे ही थी, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मतलब बच्चों की तरह मैं फैल गई कि नहीं नहीं मुझे तो आए। मुझसे इसकी तब भी इतनी अच्छी नहीं थी, तब इससे बिल्कुल भी नहीं थी एक्चुअली। हाँ, बस मतलब ये था कि साथ जा रहे थे, मतलब मैं थोड़ा वो एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे इसके फेस रिएक्शन से भी वाइस पता चल रहा था। हाँ, मैंने हमारी फ्रेंड अलीशा थी। हाँ, तो मेरी फ्रेंड अलीशा थी और अभी भी है, बट ठीक है, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, बट हाँ बोलना बोल बोल, मैं कौन हूँ, मैं डरा दिया। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू मेरी जान है। तो हम लोग, तो मुझे इतना पसंद नहीं था इसके साथ घूमना था, तो मैंने बोला भी प्रांजल को, प्रांजल थी तब हम लोग के साथ, तो मैंने उसको बोला एक लड़की है प्रांजल जिसकी सबसे पटती, ऐसा कोई नहीं है जो उसे नहीं जानता हो, है ना? वो गाइस वो है प्रांजल सोनी, बस इतना ही काफी है, इतनी कहानी हम लोग को पता है। हाँ, तो फिर मैंने प्रांजल को बोला भाई इसको क्यों ले जा रहे हो तुम लोग, कैसे मतलब कैसे? तो कहने लगी नहीं नहीं तेरी गाड़ी पे थोड़ी बैठेगी, टेंशन नहीं ले, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये चीज मैंने अपने कानों से सुनी थी। अच्छा ये चीज, हाँ कितना बुरा लगा होगा इसे जब इसने सुना होगा। कोई है ही नहीं है मेरी वैल्यू। हाँ तुमने सच्ची? हाँ सच में, जो प्रांजल ने मुझसे ये बोला था तेरी गाड़ी पे थोड़ी जा रही है ऐसे, ये चीज आज रिवील हुई है, और ये चीज आज रिवील हुई है, सच में सुना था ठीक है। तो फिर मैं तो बहुत सडल से मेकअप कर रही हूँ उसका, पहले तो बता दूँ। हाँ, तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया ठीक है, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल जाएंगे अब। तो फिर मैं मतलब ऐसे करने लगी नहीं नहीं मुझे तो जाना था, ये वो फलाना ठिकाना। गाइस इसकी बकवास बहुत चलती रहेगी। फिर ना हम लोग उस दिन जा नहीं पाए, एंड फिर अगले दिन हम लोगों को पता चला, फिर हम लोग गाइस उस दिन फिर हम लोग जा नहीं पाए, और फिर हम लोग को जाना पड़ा कोचिंग, और सारे लोग एक साथ, मतलब 10 बच्चे कोचिंग में एक साथ गए। आनंद सर भी सबका बना था कि गए क्यों नहीं, और आनंद सर को लग रहा था कि हम लोग बंक करने वाले थे, बट वो हो नहीं पाया। सर का भी रिएक्शन मतलब हाँ, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, चाटा ने बता दिया था। तो फिर उसके बाद गाइस दूसरे दिन का प्लान बना, सही बैठे, लाइट अच्छी आ रही है गाइस, मैं तो इधर से भी अच्छी लग रही है। हाँ, तो बस फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, मेकअप पोत दिया इसके मुंह पे मैंने। हाँ अच्छा, तो चलो उसकी बहन से पूछना, मैं तो पहले भी अच्छी लग रही थी ना। हाँ वाह, चल ठीक है, लगती हो आप। हाँ कैसे गाइस वीडियो में बोल रही है लगती हो आप, वैसे ही नहीं बोलेगी बेटा, वैसे बता दिया ना, ये क्या बोलती, बंद हो जाएगा चैनल। मैं क्या बोलती, क्या बोलती गाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल मेकअप। हाँ तो बता ना कि किस स्टोरी अभी बता रही थी गाइस। बस फिर हम लोग ना दूसरा दिन आया था, दूसरे दिन हम लोगों का प्लान बना था बंक करने का, ठीक है। फिर हम लोग लाइक उसी जो हम लोग का ना एक वो था अड्डा ही बोलेंगे। हाँ, हम लोग का फिक्स था कि वहीं पे ही मिलना है, वहीं पे सब प्लानिंग आप लोग को बता दे रहे हैं। बस अब हम लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जिसको जाना हो तो चला जाए। वो जो सीपरी में नेहरू पार्क है उस साइड हम लोगों का अड्डा था, तो लाइक हम लोग 10 लोग थे, वहाँ पर हम लोग मिले। फिर हम लोग निकल गए चूल्हे वाला के लिए, ओके। तो फिर उस ऐसा वो आ रहा है, ठीक है। तो गाइस हम लोग फिर चूल्हे वाला के लिए निकल गए एक साथ, ऐसे 3-4 गाड़ियां गई, लड़के अपने अलग गए और हम लोग अलग गए, मुंह कवर करके पूरा हम लोगों के फेस वगैरह कवर थे। अब हम लोग चूल्हे वाला पहुंचे, ओके। 2 घंटे की कोचिंग थी, ये तो बताओ। जैसे ही पता चला कि 2 घंटे की कोचिंग, तो बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा हम लोग खुश हो गए थे। फिर हम लोग चूल्हे वाला गए, और उस दिन 1 मिनट, और उस दिन सर को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सर की, बट उन्होंने वो छोड़ी क्योंकि हम लोग को पढ़ाना था। और सर ने उस टाइम ना लेक्चर एक्सटेंड किया था कि बच्चों को इम्पोर्टेंट पढ़ाना था। बता। तो फिर गाइस हम लोग ना वहाँ चूल्हे वाला पर पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर अपनी टेबल वगैरह देखी, उन लोगों ने हम लोगों को टेबल्स वगैरह मतलब दी, जाकर बैठे। फिर हम लोग ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया किसके पास कितने पैसे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, ऑफ कोर्स वो भी सब लोग गए थे ना, तो उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा एनीवन्स नेम, हाँ रैंडम नेम रख दे रहे हैं, जैक की स्टोरी, जैक नाम का कोई नाम नहीं है। तो उसने बोला कि मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, सारा खर्चा लड़कियां करेंगी, एंड वी वर शॉक्ड भाई, क्योंकि हम लोग तब सिर्फ पेट्रोल का पैसा लेके गए थे भाई, घर से भी नहीं मांग सकते, पेट्रोल का, हाँ सिर्फ पेट्रोल डलवाया था, 50 रुपए का पेट्रोल हर जगह डलवा के हम लोग घूमते थे पूरी जगह बस भाई। बट हम लड़कियों के पास 100 रुपए थे, और अगर 100 रुपए थे, और अगर झांसी के लोग जानते ही होंगे कि चूल्हे वाला कैसा एक रेस्टोरेंट है, तो भाई हम लोग 100 रुपए लेके गए। तो जब हम लोगों ने इकट्ठा करे तो किसी लड़की के पास 200 ऐसे निकल गए, तो वो पैसे करीब ऐसे हो गए थे 800-900 ऐसे हो गए थे वो पैसे। हाँ 1000 पे गाड़ी पहुंच गई, 10 जन थे। हाँ 10 जन थे, जिसमें से कुछ ने पैसे भी नहीं दिए थे, ठीक है। तो जब हम लोग ने मेन्यू देखा, भाई 2 चीजें भी नहीं आ पाएंगी, 10 लोग क्या खाएंगे। हाँ, तो एक XYZ कोई सा भी रैंडम नेम लग दे रहा है, रोनी। तो उसने बोला रोनी ने जैसे कि भाई तू कितना नंगा
₹1 लेके नहीं आया। हमने फोटो हम लोग फोटो शेयर करेंगे आप लोग को यहाँ पर। हाँ। एक चूल्हे वाला की जो हम लोगों ने फोटो सारी ले ली थी, क्योंकि इसलिए ले ली थी हम लोगों ने फोटो, क्योंकि हम लोगों को लगा अब तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, खाएंगे वाएंगे बढ़िया और फिर निकलेंगे। तो फोटो ले ली। अब हम लोगों को पता चला कॉस्ट। फिर बताओ आप। फिर हम लोगों ने ना कॉस्ट देखा, तो उसके बाद कहा चलो अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट युक्ति बोली कि उसको ना प्यास लग रही है तो पानी तो पीना पड़ेगा, तो उसने बॉटल खोल ली एंड हम लोगों ने सिर्फ बॉटल का पे किया और हम लोगों ने फोटो सब ले लिया। तो हम लोग के आया निकलने का टाइम। तो निकलने का टाइम आया तो इन लोगों ने कहा चलो चलो, क्योंकि अपना नहीं हो रहा है यहाँ पे आराम से ना। अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग चाह रहे CSB, हाँ CSB चाय सुट्टा बार इससे अलग स्टोरी। तो ठीक है, हम लोग ने बोला ओके ठीक है चलते हैं, क्योंकि पैसे नहीं थे तो हम लोग क्या ही बोलते, हम लोग का मुंह भी ज्यादा नहीं खुल रहा था। चाय सुट्टा बार में हम लोग कुछ तो खा ही लेते, चाय ही पी लेते। मैंने उंगली से लगा दिया क्योंकि मेरे पास ब्रश था और मैं भूल गई थी बातों में। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कुछ तो खा ही लेंगे वहाँ पे, इतना पैसा वेस्ट क्यों करें भाई। 1000 मुझे ब्लश पगलू बना दो, क्योंकि तो हम लोगों के पास वो भी बहुत मुश्किल से आई थी। अब हम लोग निकलने लगे, फिर मुझे पता चला कि मेरी ना गाड़ी की चाबी नहीं है मेरे पास। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि मेरी गाड़ी न्यू आई थी, बिल्कुल नई, उसे 1 हफ्ता नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो चूल्हे वाला कैफे है वो हाईवे के बीच में ही पड़ता है, तो बीच हाईवे पे नई गाड़ी चाबी के साथ लगी हुई थी। 15 मिनट हम लोग ने चाबी ढूंढी और 10 मिनट स्टाफ को भी बोला कि चाबी ढूंढो भाई, हम लोग की खो गई और हम लोग के पास पैसे नहीं है, तो अभी हम लोग खाने भी नहीं वाले। तो मतलब इतना गंदा ठीक है। और ना एक और चीज मैं भूल गई थी बोलना कि मैंने इन लोगों को बोला था जब हम लोग निकल रहे थे ना उसी दिन 2 घंटे की क्लास थी, तो मैंने कहा 10 जन निकल रहे सर, इतने पागल तो है नहीं है। पागल बोला जाएगा अभी, क्योंकि सर भी देख सकते हैं, समाज देख सकता है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार वीडियो यहाँ देखते हैं, कमेंट घर पे आगे करते हैं। सो अगर आप लोग की आदत सुधार लें तो हम लोग खुलकर बोलेंगे। पागल सर इतने पागल नहीं है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि 10 जन गायब हो रहे हैं 2 घंटे की क्लास में, तो 10 जन का कुछ अपना ही रीजन होगा। नहीं, सर यही समझेंगे कि सबने मतलब मन बना के बंक किया है। मैंने लोगों को बोला भी पर ये लोग नहीं माने, इन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला इनको एक दिन पहले तो बंक करना ही था। मैं यही बोलने वाली थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, पर मैंने भी कहा कि ठीक। अब मैंने बस ये सोच लिया था माइंड में कि मरेंगे तो साथ में मरेंगे, अब कुछ नहीं है अब। अच्छा गाइस, मैंने लगाया ये लिप लाइनर, कैमरे के लिए कर रही है ये, तो लिप लाइनर ही लगाया और सब मैंने किया। नो मेकअप लुक करा इस बंदी का, अभी तक ऐसे ही शक्ल लेके बैठी मैं, गर्मी भी लग रही है। मैंने किया है ये मेकअप। Just look at the difference, right? Wow, I can't believe. चलो। हाँ, तो अब मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है, अब मेरा मेकअप करेगी और मुझे भूत बनाएगी वो। तो गाड़ी वाड़ी मिल गई, अब सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह। वो भी 2-2 3-3 लटके हुए आए थे हम लोग। 2 गाड़ी 4-5 गाड़ी थी और 10 जन थे, इतना समझ लो आप। हाँ, 4-5 गाड़ी और 10 जन। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया CSB जाने, और वो CSB मतलब थोड़ा कोचिंग के आसपास को था, तो हम लोग की किस्मत यहाँ कोचिंग हमारी है सीपरी में, और झांसी वाले लोगों के लिए हम लोग ये बोल दे रहे हैं कोचिंग हमारी सीपरी में थी, और वो जो था वो BKD पर था CSB। तो हम लोग अब वहाँ से निकल गए, चाबी युक्ति की मिल गई थी। तो फिर हम लोग CSB अच्छे खासे हम लोग CSB पहुँच रहे थे। तो पंचतंत्र पार्क की जो मोड़ है, तो हम लोग बस सब लोग जा ही रहे थे, उतने में प्रांजल के पापा ने हम लोगों को देख लिया। शिट मूवमेंट था ये बहुत। वो वहाँ से निकल गए थे, और वो वहाँ से देखते हुए निकल गए हम लोग को, और हम लोग ऐसे कर रहे हैं वो भाई, और हम लोग सब लोग हम लोग ये बोल रहे थे वो भाई सबको उल्लू बना दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, देखा कैसी गिरडी मान ली, ये मान ली, वो मान ली। हम लोग बहुत नेता से बन रहे थे मतलब इन शॉर्ट। तो फिर उन लोगों ने उनने कुछ कहा नहीं, वो डायरेक्ट पता कहाँ चले गए थे, वो डायरेक्ट चले गए थे सर के घर। डायरेक्ट सर के घर पहुंच गए और हम लोगों को लगा कि वो नहीं पहुंचेंगे। तो प्रांजल ने कहा यार मैं मैटर संभाल लूंगी, बस मम्मी से ये कह देना कि अपन CSB कुछ खाने आए, वो भी पढ़ने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, एक्चुअली बहुत पढ़ने के बाद, ये भी नहीं कि पढ़ने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद। तो हम लोग ने भी सेम रट्टू तोता की तरह बोला आंटी को कि हेलो आंटी, आंटी का कॉल आया हम लोग के पास CSB, और हम लोग ने ऑर्डर दे दिया था। अब उनके पापा वहाँ पहुंच गए थे, पर हम लोगों को तो पता नहीं था। तो हम लोग ने बोला आंटी जी नमस्ते, ये वो, हम लोग बहुत पढ़ के, तो 1 घंटे की क्लास थी। अब हम लोग वहाँ पे बैठे, बस थोड़ी देर बाद आ रहे, तो आंटी ने कहा कि प्रांजल, आंटी ने प्रांजल से कहा कि प्रांजल जहाँ भी हो ना, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ, नहीं तो हम सबके घर आ जाए, सबके घर पे बता देंगे कि तुम लोग बंक पे। हम लोग ने बोला नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये वो। तो अब हम लोग बहुत डर गए, पर युक्ति शाक क्या एट दी एंड कभी दोस्तों के साथ नहीं छोड़ना है। तो मैंने बोला कि नहीं यार प्रांजल के घर पे चल रहे, क्योंकि आंटी ने कहा सब लोग घर पे आओ हमारे, नहीं तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके घर पे कॉल करेंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो अब प्रांजल के घर पर। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे भी थे ना, इतने बड़े नहीं थे। मतलब हम लोगों के अंदर जो भी कॉन्फिडेंस हो ये सब आया कि पिछले 1 साल में आया है, जो अब मतलब डरते नहीं है, कुछ
कुछ भी कर लो, अब नहीं डरते। अब नहीं, पर पहले थोड़ा था कि भाई मतलब पहले बहुत डरते थे। प्रांजल ने एट द एंड लास्ट मोमेंट पे सब लोग पता नहीं, सब लोग आने के लिए तैयार थे शुरू में। लड़कों ने कहा कि हम लोग तो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़कों के अब लड़के थोड़ी आएंगे, ये दिखाना है ना कि लड़कियां सिर्फ खाने आएंगी, क्योंकि उनके लिए तो यही स्टोरी बनाई हम लोगों ने कहा ठीक है। अब लड़के लोग खाने वाने का देख रहे, जब तक हम लोग ने सोचा लौट वॉट के आ जाएंगे, हम लोग ने कहा कि बाय बाय, खाने खाते तो रहती हैं तो अब खाना छोड़ो। मतलब 1000 का खाना हम लोग का गया लड़कों के पेट में। अब वो लोग बढ़िया तो खा लिया, उन्होंने ये किया, हम लोग टेंशन में। और हम लोग अब एट दी एंड पर कोई नहीं गया प्रांजल के घर पे। मतलब सब लोगों ने बीच रास्ते में सब लोग पीछा छोड़ते गए कि नहीं भाई हम लोग का ये काम आ गया, वो काम आ गया, घर पे फोन आ गए। ये भी चली गई थी है ना, ये भी चली गई थी, इसको लेट हो रहा था। बट फिर मैं भी नहीं गई थी एट दी एंड, क्योंकि प्रांजल ने बोला कि भाई अब राय तो फैल चुका, तो तेरा जाने का भी कुछ नहीं है, तू अकेले क्या ही संभाल लेंगी, ऐसा कुछ हुआ था शायद। या फिर मैंने भी नहीं गई थी क्योंकि मैं गई थी, कोई नहीं गया था। पर मैं पता सर की मैं घर के बाहर तक तो चली ही गई थी फिर भी, कि मतलब वहां तक तो चली जाऊँ प्रांजल के साथ। तो मैंने प्रांजल को ड्रॉप किया और हम लोग के घर पे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कि मैं तो सेफ जोन में हूँ, मैं बच गई। अब मैं जल्दी से घर पे गई, मुझे पता था प्रांजल की मम्मी स्ट्रिक्ट हैं, तो ऑफकोर्स मैंने सारी को मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने उन्हें ब्लॉक किया, मैंने प्रांजल का नंबर ब्लॉक किया, मेरे पास जितने भी नंबर हो सकते थे मैंने सब कुछ ब्लॉक किया। मम्मी पापा के फोन से मैंने डेजी को कहा कि डेजी संभाल, मैं घर आ रही। डेजी मतलब मेरी बहन है छोटी, तो मैंने उसको घर पे बोला कि संभाल मैं आ रही, एक कांड हो गया। वो समझ जाती थी, मेरी बहन अच्छी है थोड़ी, तो वो मेरा साथ देती थी, तो मैंने उसको संभाल लिया। उसने कहा सब कुछ नॉर्मल है, तो आराम से घर आ। मैं आ गई घर, सब लोग घर पे हैं। अब अगले दिन जब हम लोग स्कूल गए, हम लोगों को पता चला कि आनंद सर को सब कुछ पता चल गया है। उनके पापा उनके घर गए थे, नहीं उसी दिन मैटर हुआ था यार। मुझे पता चला कि इसके घर पे वो मैटर खुल चुका था रात को ही, क्योंकि इसकी प्रांजल की मम्मी, जैसा कि मैंने कहा, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसके घर पे तो कॉल कर ही दिया था उनने कि ये लोग बंक वंक करने गए थे। मैंने तो ब्लॉक कर दिया था, तो मैं अभी सेफ जोन में थी, तो मेरे को लगा मैं बच गई, ये लोग गए, मेरे को क्या मेरी जान जा रही, तेरी को क्या। हाँ, तो तब मैं इतना वो नहीं थी ना तेरे से अटैच्ड, तो अब तो मेरी ऑब्वियसली अब तो मैं खुद कहूंगी कि हाँ भाई हम दोनों ने मिलकर गलती की है। तो हम लोग ने बोला कि मतलब हम लोग तो घर गए, और फिर अगले दिन स्कूल में मिले। हम लोगों को अजय सर ने बताया कि ना तुम लोग के लगने वाले हैं। अजय सर मेरे फेवरेट सर थे, तो हम लोगों ने कहा सर प्लीज बचा लो अगर लगने वाले हैं तो। पर सर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम लोगों ने मैटर फैला दिया है, अगर ये बात से मुझ तक होती तो मैं संभाल भी लेता, पर ये तुम लोगों के पेरेंट्स ने बताई हम लोगों को, तो अब हम लोग कैसे संभालें। हम लोगों ने कहा लगता है भाई अब क्या होगा, अब हम लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मेरे घर की स्टोरी क्या थी, जिस दिन हम लोग बंक करके आए उस दिन मैं घर आ गई, और मेरे घर का माहौल बहुत मतलब सही सा था। फिर मैं सो गई एक्चुअली, और मेरा जो फ़ोन था लाइक 2-3 बार रिंग करा होगा, नहीं उठाया। फिर मेरे ही घर वालों ने, मेरी मम्मी ने मेरा कॉल उठाया, जो कि प्रांजल की मम्मी का था। ठीक है, प्रांजल की मम्मी ने बोला कि निशीन आज कोचिंग गई थी, तो मम्मी ने बोला हाँ गई थी कोचिंग। तो फिर उन्होंने बोला कि निशीन से बोलिए वो कोचिंग गई थी। तो फिर मम्मी ने हमसे बोला कि कोचिंग गई थी, तो मतलब मैं एकदम से डर गई। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं कोचिंग गई तो थी। वो कहते हैं कुछ बच्चे कोचिंग नहीं गए थे, प्रांजल की मम्मी ने कहा। तो फिर मम्मी ने ऐसे सीरियसली पूछा, हमने कहा मम्मी हम गए थे, प्रांजल नहीं गई थी। मैंने कह दिया प्रांजल नहीं गई थी। हाँ क्या रेडी रहेगी यार ये औरत। नहीं तो प्रांजल नहीं गई थी शायद। फिर आगे बोल। नहीं मतलब मैंने ऐसे कुछ कहा कि हम गए थे और लोग नहीं गए थे, मतलब हमने ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है भाई, मेरा वो पहला बंक था, पहले बंक में ही एल लग गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मैंने ऐसे बोल दिया, तो वो कहने लगी कोई नहीं गया था, सब ने बंक मारा, CSB का पता था। तो मम्मी कहने लगी कहाँ गए थे, हमने कहा CSB गए। मम्मी ने कहा कौन गया था, मैंने कहा कि 5 लड़के गए थे, 5 लड़कियाँ गई थी। क्योंकि मैंने कहा अब अगर झूठ बोला तो बहुत मैटर हो जाएगा, इसलिए अब साफ साफ बोल दो। तो फिर मम्मी ने कहा कौन थे वो 5, मैंने कहा 4 बॉयज़ हिंदू थे और 4 बॉयज़ हिंदू थे और 4 गर्ल्स हिंदू थी, 1 बॉय मुस्लिम था, 1 मैं मुस्लिम थी। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो मुस्लिम बॉय था तुम्हारा उसके साथ कुछ। भाई मैंने कहा मम्मी क्या बोल रही, जबकि माई मॉम नोज अबाउट मी दैट व्हाट। भाई फिर भी मम्मी ने बोल दिया। फिर हाँ मेरी मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने एक XYZ पर्सन जो कि है, तो फिर उसका नाम लेके मतलब बोला कि वो भी होगा। वो मेरा मेकअप अच्छा किया मेरी बहन ने। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा वो ऐसा था नहीं जो मम्मी ने जिसका नहीं बोला था। मैंने कहा मम्मी वो नहीं था भैया। तो फिर मम्मी ने कहा कितना बिगड़ गई हो, तुमको बोला मम्मा। तो मैंने जिद करी थी झांसी में पढ़ने के लिए, वरना आई वॉज स्टडिंग इन लखनऊ ओनली। फिर भाई वो जो ड्रामे हुए, मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा एंड भाई मुझे मम्मी ने मारा और भाई ने मारा मेरे। और फिर उसके बाद रात का टाइम था, मतलब मेरी मम्मी को ऐसा हुआ कि वो
लाइक जैसे हार्ट अटैक आता है ना भाई, मेरी मम्मी क्या क्या सोचने लगी कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, इतना ओवरथिंक उन्होंने करी थी ना भाई। मतलब शी गॉट लाइक अटैक सा उन्हें आया, वो इतना कुछ सोच ली थी। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया था। फिर उसके बाद हम मतलब ये भी हम लोग नहीं बता पाए एक दूसरे को कि एक्चुअली हुआ क्या है हम लोग। और हम लोगों को लग रहा था कि सब ठीक है। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि सबने एक दूसरे को धोखा दे दिया है। अभी सबने अपनी अपनी स्टोरी अपने मतलब सबने खुद को डिफेंड कर दिया है और सबने सबको फंसा दिया। तो मेरे को लगा अभी मेरी बारी है फंसने की। तो मैं घर पहुंची, मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी रोटी सेक रही थी। मुझे लग रहा था वो चिमटा के मेरे को खलने वाला है वैसे तो। पर मैं गई, मैंने बैग रखा और मैं बहुत नॉर्मल, मैं बस मम्मी का थोड़ा रिएक्शन चेक कर रही क्या हुआ क्या होने का। ठीक है, मैं मस्त बैठी तो मम्मी ने बोला, मम्मी आई एकदम से, मम्मी ने हाथ मोड़ा कसम से मम्मी ने हाथ मोड़ा। ठीक है, मम्मी ने बोला मेरे को कि कल कहाँ थी, कल कहाँ गई थी। मैंने बोला कोचिंग गई थी पढ़ने। मम्मी ने फटाक चाटा लगाया, ऐसा जोर का चाटा लगाया ना, मुझे वो चाटा आज तक याद है। और मैं बेशरम फिर भी हंस रही, मैं इतना हंसती जा रही हूँ उस चाटे पे और मम्मी बोल रही तू हंस कैसे रही। मैंने कहा मुझे हंसी आ रही, मैंने तभी बोल दिया। 3-4 पट ढलते गए। हाँ तो मुझे ढलते गए क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। कितना रायता कैसे फैल गया भाई, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ मिला भी नहीं हम लोगों से बंक से। तो अब हम लोग पहुंच गए। फिर हम लोगों को मुझे पता चला, मम्मी ने मुझे बताया कि किसी के घर पे आज चूल्हा भी नहीं जला, तुम लोगों ने कैसे बंक किया, कितना तुम लोगों ने नाम बर्बाद कर दिया। मम्मी ने मुझसे बोला सीएस भी गई थी ना तू, मतलब मम्मी को लगा कि कोई कैसे बहुत बिगड़ा हुआ है, सुट्टा हाईलाइट हो चुका था बाहर भी। तो मम्मी ने बोला कौन सी बार गई थी तू, मुझे दिखा जाके। मम्मी ने एक डायरी ली, कसम से मम्मी ने एक डायरी ली थी, मम्मी ने पेन लिया, मम्मी ने बोला सब लड़कों के नाम बता। हाँ, ये चीज मेरी भी हुई थी, सब लड़कों के अब मैं सब नाम बता रही। मैं कह रही ओ भाई क्या हो गया ये, अब मैं कैसे बता दूं ना। मम्मी ने कहा सच्ची में बता दी ना, नहीं तो खत्म कर दूंगी तुझे, घर पे बिठा दूंगी। तो मैं भी नहीं बता दिया, मम्मी ये नाम, मम्मी ये भी नाम, मम्मी ये भी नाम। मम्मी सच्ची में कुछ भी नहीं था। मम्मी हम लोग तो बाहर बैठे थे, बाहर बैठने का। मम्मी कहती कौन से रूम में, इतना गंदा हो रही थी मम्मी उस दिन। मेरा उस दिन विश्वास मेरी मम्मी से ही उड़ गया था कसम से, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था भाई। सब बच्चों से बहुत सुना था लाइक बंक, मतलब अगर पेरेंट्स को इतना समझना चाहिए कि इस एज पे है तो बंक करते हैं, लेकिन भाई हम लोगों ने बहुत गंदा सुना। लाइक कैरेक्टर पर बात आई थी हमारे उस दिन। तो थोड़ा सा बुरा तो लगा था, बहुत ज्यादा भाई, बहुत बुरा लगा था। बहुत भाई वो लोग बहुत कुछ बोल चुके थे, बहुत ज्यादा बोल दिया था। मतलब वो बात मुझे याद आती तो थोड़ा बुरा लगता है मुझे हमेशा अभी भी। सब बहुत पिटे थे उस दिन सब। अब हम सब लोग पहले कोचिंग भी ज्वाइन करनी थी उस दिन। तो हम लोग गए, सर ने कुछ भी नहीं बोला था, हम लोग मस्त कोचिंग ज्वाइन की प्रॉपर। मम्मी लेके आई थी उस दिन, मतलब कि मम्मी ने कहा कि अब तू गाड़ी से नहीं जाएगी। मैं गाड़ी से जाती थी तब, वो मशीन भी गाड़ी से ही आती थी तब। तो मम्मी ने बोला अब तू कभी गाड़ी से नहीं जाएगी। हमने कहा मत जान दो गाड़ी से, बस आप कोचिंग मत छोड़वाना प्लीज, मत जान दो। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट, क्योंकि जब मेरी गलती होती है ना तो मैं हंस के एक्सेप्ट करती, हाँ भाई है तो है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई गलती है, तुम कर लो, तुम गाड़ी रोक लो। तो ना हम लोग गए, ऊपर मिले सब लोग, और सब लोग एक दूसरे को देख के मतलब हम लोग को ऐसा करना चाहिए था भाई, हम लोग सब हंस रहे, हिट हो चुके थे हम लोग कोचिंग में। अपन हम लोग ये भी डिस्कस नहीं करें कभी करना क्या है नीचे जाके। अभी ये लोग वो हम लोग के ना पेरेंट्स हम लोग को छोड़ने आए हुए थे उस दिन, किसी को भी गाड़ी नहीं मिली। तब हम लोग स्टोरी बना सकते थे पर नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे बताओ भाई। तो हम लोग के ना उस दिन पेरेंट्स हम लोग को छोड़ने आए हुए थे। लाइक युक्ति की मम्मी आई थी, मेरी मम्मी आई थी, सुरभि के पापा आए थे, और भी सबके पेरेंट्स आए हुए थे। सबके पेरेंट्स नीचे बैठे हुए थे। तो सर की जो मम्मी थी वो गुफ्तगू कर रही थी उनके साथ, मतलब की बातें चल रही थी उनकी, और हम लोग ऊपर थे। फिर हम लोग की नीचे ऊपर हम लोग बढ़िया चिल कर रहे हैं भाई कुछ। और पूरी क्लास को पता है हम लोगों की मतलब जितना भी मतलब थोड़ा और सेक्शन रह गया था। हम लोग सिर्फ स्कूल के बच्चे गए थे, तो कोचिंग में तो और भी बच्चे पढ़ते ना दूसरे स्कूल के, अच्छा लगेगा। तो कोचिंग में तो और भी बच्चे पढ़ते ना स्कूल के। तो उन लोग तो वो लोग हम लोग देख रहे थे बहुत जज वाली नजरों से कि भाई ये लोगों ने मांग किया, अभी इन लोग लगने वाले हैं ये सब। तो हम लोगों के सच्ची में लगने वाले थे भाई उस दिन सच में लग गए। उसके बाद कभी लगे फिर हम लोग सबको देख के एक दूसरे को देख के आते, फिर नीचे बुलाए गए, सभा बैठी, पार्लियामेंट बैठी प्रॉपर। वही क्या हुआ बताएं वही ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग बैठे और फिर हुए थे, एंड हम स्टूडेंट्स भी आकर बैठ गए थे। कोचिंग के बाद सर भी बैठे हुए थे। फिर सर समझाने लगे, फिर सर की मम्मी समझाने लगी कि सर ने कभी ऐसा नहीं किया है, अगर सर आज ऐसा कर लेते तो सर आज से ये नहीं होते। बहन ये सब हाँ। फिर बेटे आप लोगों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, बेटे अगर आप लोग पूछ के जाते तो। की मम्मी एकदम बहुत स्ट्रिक्ट थी। प्रांजल की मम्मी ने कहा
फोन दे, तू फोन दे, अब तू तुझे फोन नहीं मिलेगा, बहुत तू वो बन रही है ना अपने आप में। प्रांजल की छोटी भाई से कहने लगेंगे फोन दे। फिर सर के घर पे प्रांजल का फोन रखवा दिया कि अब आंटी आप रखेंगी, सर की मम्मी को प्रांजल को फोन दे दिया। मैं कैसे किसी की बच्ची को फोन रख सकती हूँ बेटे? नहीं, मैं नहीं रख सकती, यही कह रही थी। तो फिर आंटी ने बोला नहीं मैं मत कर सुन। फिर आंटी ने बोल दिया कि मैं किसी बच्ची का फोन नहीं रख सकती हूँ। ये मेरी मम्मी बैठी सुन रही, मेरी मम्मी युक्ति को, मेरी मम्मी प्रांजल को देख रही। प्रांजल तब भी ऐसे बोल रही थी, मतलब प्रांजल एटीट्यूड से दिखा रही थी फोन ना देने में, मतलब उसका भाई उससे फोन दिखाएगी ना यार, फोन कौन ही देता अपना। हाँ नहीं तो हाँ भाई मेरी मम्मी देख रही। मेरी मम्मी वैसे घर आके बोल रही, नहीं मैंने घर आके नहीं, रास्ते में जब हम लोग घर जा रहे थे तो मम्मी गाड़ी चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी। मेरी मम्मी बोल रही ये लड़की बहुत तेज लग रही थी, ये लड़की बहुत तेज लग रही थी। मेरी मम्मी ने युक्ति के लिए भी कहा था ये लड़की भी मुझे बहुत तेज लग रही थी। और सुरभि कैसे बन के आई थी तो ना, सुरभि उस दिन एक ब्रेड बांध के आई थी प्रॉपर, इतनी सीधी बन के आई थी, मुंह पे ऐसा लग रहा था तेल लगाए उस दिन, इतनी सीधी लग रही थी और ऐसे बैठी प्रॉपर। मैं छोटी बांध के दिखा रही, ये वाला सीन मुझे बताना ही पड़ेगा, ये बहुत वैसा सीन नहीं होती। कैसे आई थी वो लड़की? हाँ नहीं तो हम लोग इतने बुरे लग रहे थे, फिर ऐसी आई थी प्रॉपर सच्ची में, ऐसे वो लगती भी है वो ऐसे ऐसे बैठी हुई थी वो यार। अब हम लोग मस्त ऐसे बैठे कि मतलब क्या हुआ भाई, अब तो हो गए, अब तो फंस गए, अब क्या होगा हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा। हम लोगों ने सर से पूछा कि सर आप लोगों ने लड़कों को क्यों कुछ नहीं बोला, ऐसा क्या भाई? तो सर ने एक लड़के घर पे कॉल लगाया, तो एक लड़का बता के आया था कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो डिफेंड हो गया। एक और लड़का था वो भी यही बोल के आया था, और एक और लड़का था उसका कुछ अलग ही था कि मतलब हाँ उसके पापा मम्मी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसका भाई देखता कि उसका सब कुछ। एक और लड़का था तो उसे हम लोग जैन, तो हम लोग उसे डिफेंड करके रखना था, तो हम लोग ने बोला वो नहीं गया था, पर एट दी एंड सर को पता चल गया था कि वो भी हम लोग के साथ ही था। तो उसके एक दिन पापा को बुलाया और सर के सामने उनके पापा ने उसको बहुत तेज चांटा मार दिया था। ये तो मैं नहीं पता, मुझे पता ये बात, कि मुझे बात पता था। बहुत सारी ऐसी चीजें तो हम लोग को खुद नहीं पता था, एक दूसरे को अभी पता चली है इसमें। गाइस तुम लोगों ने ये चीजें की भाई, ये दिखाओ ना, अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ चल दिखाओ। गाइस हम लोग ना ट्रेनिंग करे हुए हैं, मैं इसको लगाऊंगा, सेम लगते हैं भाई हम लोग। हाँ एज भी हम लोग के सेम है, क्योंकि ये अगर मैं दिखाऊंगी ना ये क्या फैला हुआ है तो फिर आप लोग बोलोगे ये अपन को उठा के रखना पड़ेगा। अच्छा खासा हम लोगों ने फैला। गाइस मुझे अब इस चीज की टेंशन हो रही है कि उठा के रखना पड़ेगा क्या? नहीं वो कर लेंगे, अब हम ही कर लेंगे। गाइस हम लोग कैरेट्स बना दो बहुत बढ़िया से, और जो लोग जल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वी डोंट केयर, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो गाइस बस हम लोग की स्टोरी मतलब कि ऐसी ही थी, और एट दी एंड सब लोग अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो बुरा हो, कोई नहीं है, बस हम सब लोग अच्छे हैं, बस हम दोनों साथ हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। एंड अभी भी साथ है, हाँ अभी भी साथ हैं, सब कुछ होने के बाद आगे भी रहेंगे गाइस। तो अगर आप लोगों को हम लोगों का और कोई कंटेंट चाहिए तो प्लीज सजेस्ट करो। और स्टोरी टाइम कैसा लगा बस यही है हम लोगों के पास बताने के लिए, और ये बहुत मजेदार स्टोरी है। So guys, that's it for today. I hope you like it and please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. वैसे हम लोग भीख नहीं मांगते, करना हो तो कर दो, नहीं करना हो तो मत करो। Bye bye. Because we are just girls, call us big guys.